शेखर सर, इसमें एक और किरदार की हमें बात करनी चाहिए, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कर्नाटक से ही आते हैं और उनकी भूमिका अब आप इस पूरे पावर गेम में कैसे देख रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, वो तो अभी मंत्रिमंडल में है, मंत्री हैं। अब देखिए, एक समय था जब खड़गे को लग रहा था कि वो सबसे सीनियर नेता है कर्नाटक से और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनके अंदर एक अफसोस था कि इतने बड़े बड़े पद में बैठकर भी एक दलित नेता के रूप में वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वैसे देखा जाए कर्नाटक में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो उनका यह था अगर कोई कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में कोई हो सकता है मुख्यमंत्री, मतलब जिसमें डीके शिव कुमार भी मान लेंगे और सिद्धरामैया मान लेंगे, तो वो स्वयं यानी मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं वो तैयार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन जब बात थी सिद्धरामैया के बाद शिव कुमार को बनना है, वो रोटेशन का एग्रीमेंट है, तो खड़गे का ज्यादा उसमें और फिर स्कोप नहीं रही कि वो उनकी कार्ड वहां खेल पाए। लेकिन अब बात आती है कि उप मुख्यमंत्री की जब चर्चा हो रही है कि हर समाज से एक उप मुख्यमंत्री होना है, तो प्रियंक खड़गे भी चाहते हैं कि अपने फादर के इन्फ्लुएंस से किसी तरह उनका नाम भी चले कि डिप्टी सीएम के लिए। अगर क्योंकि अभी बात हो रही है कि एक एक समुदाय से एक एक डिप्टी सीएम की बात हो रही है, एक मुस्लिम समुदाय से होगा, एक लिंगायत से होगा और एक ओबीसी होगा और एक दलित का भी बात है, इसलिए तो मल्टी डिप्टी सीएम की बात हो रही है। तो ऐसे समय में मल्लिकार्जुन खड़गे यही चाहेंगे कि किसी तरह प्रियंक खड़गे को भी एक ये मिले। और प्रियंक खड़गे बहुत आपने अभी सर दलित रिप्रेजेंटेशन की बात की, इस बार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कैसे जायब किया है वो मैं जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी, हिमाचल में सुखू जी और केरल में सतीशन जी। राहुल जी तथा कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि इनमें से कौन ओबीसी है, कौन अनुसूचित जाति या जनजाति का है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दरअसल वो जहां पर तीर साधने की शेखर सर कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि आप दलित की बात करते हैं, वेयर इज द दलित रिप्रेजेंटेशन? और क्या कांग्रेस हाई कमांड की नजर में डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, फिर जाकर तीसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब कोई ज्यादा ये नहीं है, मतलब जो कहते हैं ना, उनके गांधी परिवार के लिए एक यूजफुल ये रहे हैं और इसलिए उनका हमेशा जितने लोग उनको करीब जानते हैं, जिनसे ये बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं भाई मैं तो नाम के वास्ते कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, कौन मुझसे पूछ रहा है। वैसे उस पद में वो कभी खुश नहीं थे, ना अभी हैं, लेकिन उनको लगता है कि सारा डिसीजन तो राहुल गांधी लेते हैं और जब नेता भी आते हैं उनके पास, वो कहते हैं भाई राहुल जी से बात करिए, मैं क्या कर सकता हूं। तो कर्नाटक मामले में सबकी बात सुने, सबकी ये किए। और इस बार भी देखिए, राहुल आपने एक बात कही जो ओबीसी की बात, अगर सिद्धरामैया अभी ये रोटेशन एग्रीमेंट के बावजूद अगर इतना तक खींच पाए, उसका बड़ा कारण यही था क्योंकि राहुल गांधी जी को भी ये सलाह दी गई कि अब देखिए, जब आप ओबीसी कार्ड प्ले कर रहे हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो सिद्धरामैया सबसे बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा। और ये आइंदा फॉर्मूला ही कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत सफलता दी है, तो इसको आप डिस्टर्ब ना करिए। लेकिन यह प्रेशर रहा कि परिवार यानी गांधी परिवार को लगा भाई हमारे लिए इतना काम किए, हमारे लिए इतना सेवा किए, पार्टी के लिए किए, परिवार के लिए किए, धनराशि जुटाने में वो सबसे आगे रहे। कहीं भी चुनाव हो, कहीं भी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा हो जिसमें बहुत धनराशि की जरूरत पड़ती है, बड़ी खर्च होनी है, वो उसका आपको डीके शिव कुमार ही सारा ऑर्गेनाइज किए। तो एक प्रकार से इस बार एक मॉरल प्रेशर भी था गांधी परिवार को कि एक जब एग्रीमेंट हुआ है और हमारे सामने हुआ था ये रोटेशन एग्रीमेंट, अगर आप इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे।